प्रिय बच्चों, जय माता पार्वती, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं? आज आपके परम पिता महादेव और माता पार्वती जी आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आप इस संदेश से वंचित रह गए तो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय निकल जाएगा और फिर आप भटकते रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज रात 12 बजे आपके साथ एक घटना घटने वाली है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं मेरे प्रिय बच्चों, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे सत्य मानकर सुने और अभी से सतर्क और सावधान हो जाएं। अपने घर को सुधारें, अपनी जीवन की सभी योजनाओं को व्यवस्थित करें। मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को पूरा सुने। चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, रात की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस संदेश को अंत तक सुने और इसका पूरा लाभ उठाएं, वरना आप इस महत्वपूर्ण संदेश से अनजान रह जाएंगे और अपने जीवन की बर्बादी को देखते रहेंगे। यह घटना थोड़ी विचित्र है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले आपके प्रभु महादेव और माता पार्वती आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि आप इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो कृपया इस संदेश को लाइक करें, हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता पार्वती, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय गौरी मैया, जय दुर्गा माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान और जय जय श्री राम टाइप करें। जैसे ही आप इन दिव्य नामों को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसने लगेगी। इन दिव्य नामों में इतनी शक्ति है कि वे आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। यह आपके जीवन में अच्छा समय लेकर आएंगे और आपकी सभी परिस्थितियों को सुधारेंगे। प्रिय बच्चों, आज जो व्याख्या दी जा रही है वह आपके जीवन और आपके हर क्षण के शिक्षण के बारे में है। भले ही आप प्रत्येक क्षण की जानकारी नहीं रखते हो, लेकिन आपके प्रभु को हर क्षण की जानकारी है। यदि आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं तो वह आपकी भलाई के लिए है। आज यदि आप इस विचित्र घटना के बारे में जान जाते हैं तो आप उससे बच सकते हैं, जो आपके जीवन में दर्दनाक समय ला सकती है। आप अपने काम में व्यस्त हैं और आपको झांक नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में सहयोग करते हैं और अपने मन में एक अच्छा विचार लेकर आगे बढ़ते हैं। आप सभी के भले की कामना करते हैं, अच्छा करते हैं, सबकी सहायता करते हैं जहां तक हो सकता है। अपने सर्वस्व को दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, फिर भी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपको हानि पहुंचा सकती हैं। क्या आप इन घटनाओं का सामना करना चाहते हैं? संदेश को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान दें। आप एक ऐसी घटना के क्रम में फंसने वाले हैं जहां आपका सारा कार्य बंद हो जाएगा और आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस स्थिति में आप चले जाएंगे जहां आपकी स्थिति पहले जैसी नहीं रह पाएगी। आप अपने कार्य में पीछे रह जाएंगे और जो भी हासिल करना चाहेंगे वह प्राप्त नहीं होगा। आपकी सभी इच्छाएं अपूर्ण रह जाएंगी और आपकी सभी सुविधाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चों, आपको कभी सोचना चाहिए कि आखिर आपके साथ यह घटनाएं क्यों घट रही हैं। क्या इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, या कोई अन्य शक्ति जो आपको रोक रही है? क्या आपने कभी ऐसा विचार अपने मन में किया है? शायद नहीं, क्योंकि आप अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य और परिवार की भी चिंता नहीं रहती। आप अपने कार्य को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही है। परंतु आपको अपने परिवार और प्रियजनों के लिए भी समय निकालना चाहिए। यदि आप सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देंगे तो आपके परिवार और प्रियजनों का क्या होगा? वे आपसे क्या उम्मीद रखेंगे? यदि आपका जीवन इसी प्रकार चलेगा
तो आगे आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा और न ही कोई आपकी सहायता के लिए खड़ा होगा। प्रिय बच्चों, सोचें कि आपके साथ यह सब क्यों हो रहा है। हो सकता है कि यह आपके लिए एक संकेत हो जो आपके सपनों में प्रकट हो रहा है। प्रभु या आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हों। आपको इन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। आपके सपनों में विचित्र बातें आ सकती हैं जो आपको कठिनाइयों का सामना करने का संकेत दे सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सपनों में आप पर अत्याचार हो रहा हो या आप खुद को नुकसान पहुंचाते हुए देख रहे हों। यह सब संकेत हो सकते हैं कि आपको अपनी जीवन शैली और कार्य पद्धति में सुधार करना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, इन सपनों और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। यह सोचें कि आपके साथ यह सब क्यों हो रहा है और कैसे आप इसे बदल सकते हैं। प्रभु की कृपा से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने परिवार और प्रियजनों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आशा है कि आप इस संदेश को समझेंगे और अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करेंगे और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरी प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोले, यह जानते हुए कि यहां आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हताश या निराश महसूस कर रही हैं, तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर के सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली 888 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोड़ के रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु की है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां थीं। मेरे प्रिय बच्चे, की अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सब को जवाब देंगे तुम्हारी माँ, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है।
आज तक और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावना आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सबको सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे साथ, रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी कि मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, वहां अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए।
मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम रे मन में उलझन थी। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें थी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहना है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दूं। उस पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रभु ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगे, तुम्हें और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजेल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा छोड़ मेरे प्रिय बच्चे और 12 नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुमने ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना और अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में। मेरे प्रिय बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठाकर पाओगे और अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे प्रिय बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस, थकान महसूस होती थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारी बंद था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में, दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलतफहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे, पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। पूरा महीना मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस साल में तुम्हें जीतने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। तुम्हें किस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है,
तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे, लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे। इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे, लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है वहां थोड़ी नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां कर रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग बहाना खड्डीडे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और चाहे अकेले में रो लो। मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बनेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उससे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड में खुशियां देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया, लेकिन तुमने अपनी जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी, क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है। परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूं। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूं और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये जो सारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसकी प्रस्तुति में तुम्हारे लिए विशेष कर की थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलती है और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भी नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बढ़े हुए हो। इसीलिए तुम अलग नहीं हो। तुम यहाँ की सभी चीजों को भारी भांति जान सकते हो और समझ सकते हो,
क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो। चाहे उसने तुम्हें भले ही हर क्यों न मिल जाए, परंतु तुम उसे लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, न कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, तुम एक न एक दिन अपने उसे भूकंप को अवश्य ही का लोग, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है। जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से समझो, उनका निर्वाहन करो, उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करो। सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो और समझो कि उनकी इन सभी बातों में क्या छुपा हुआ है। क्योंकि इस संसार में सभी को सब चीज चाहिए, परंतु सही तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं तुम्हें हुए सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफी दिनों से मेरे दे दो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उसे स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिल दूतों तुम्हारे सामने आ सकती, क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे। तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूं, मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम जान जाओ और समझ जाओ। क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई है, और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर दर्द को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और पतला मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डरोगे और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डरता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा। और जब तुम उसे डटकर सामना करोगे और डरोगी नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूं और ना ही इसे मैं कामयाब हो सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है, बस सब भूल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब फूल हो जाएंगे और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा। और वह तुम्हारी जीवन में पहली बार आया होगा, क्योंकि आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था, अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उसे सिचुएशन में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तो तुम अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा को बहुत ही ग्लानि महसूस करवा रहे थे। अब अपने अंदर उसे साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी अंतर आत्मा को प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पानी में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे,
क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाई, तुम्हें तुम्हारी उम्र सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगा जो तुम्हारी जीवन के लिए सबसे बड़ी रोग बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत, तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाओं को अपने अनुकूल कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की आशाएं जब छूट जाते हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आश बहुत किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूं कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से अप्रमाणित तौर पर मेरे सामने रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितने भी कोशिश की है, वैसा मेरे लिए नाकाम हो गई है और मेरे जीवन का समाचार जो भी है वह सब बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है। ऐसी दशा में लोगों का मानना तो बस यही होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आत्मा को भी हो। आत्मदेव आलू बस में अपनी से ही मतलब रहता है। अनिल के बारे में सोने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही तो कोई ऐसा करता है कि वह अपने के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच। वह तो सिर्फ अपना ही पेट भरना चाहता है और अपने ही अंदर की भूख को मिटाना चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मार रहा है तो मरने दो उसकी भूख। उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भी हैं और उसके अंदर भी हैं जो तुम्हें लगती है, तो दर्द तुम ही होता है। उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होती है और उसे चोट लगती है तो उसे दर्द नहीं होता है। ये सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो। जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक दौर से अपने जीवन का यार विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तार रूप यह भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही दे करके आए हैं, क्योंकि आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सभी अक्षम्य अपराध को माफ करते हुए तुम्हारे मनोचा को सुधारते हैं। तुम्हारे हिसाब से कार्य किया जा रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि तुम तो एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बुरा भला बोल रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारी सभी अपराधों को माफ करते हुए उसे हिसाब से कार्य किया जा रहा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारी जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्ध रहे, या आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु से भी तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजों को प्रदर्शन करने के लिए कार्य करते हैं। तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा और प्रेम है। ऐसा प्रकार प्रेम जो तुम्हारे प्रति बहुत ही उदार और प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने बहुत ही अपने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह सब प्रभु की भक्ति करते हुए किया है, और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने प्रभु को अपने से ज्यादा प्रेम करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवजूतों का तुम्हारे घर आना कोई अशोकदा का प्रतीक नहीं है, क्योंकि मेरी देवताओं को आने से तुम्हारे घर में लाभ ही होगा। अभी तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा देंगे। तुम्हारे रुके हुए धन को तुम्हारे पास लाकर दे देंगे। तुम जिस चीज के लिए इच्छा कर रहे थे, जिस चीज के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, वह सब तुम्हारे लिए आसान कर देंगे
और तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी चीज को तुम्हारे पास लाकर रख देंगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। तुमने अपने मन में प्रकट की हुई थी, सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। बस तुम्हें एक बार उनसे कह देना है और बता देना है कि है भगवान, मेरे इन सभी वस्तुओं को दूर करो और मेरी यह जो आवश्यकता है इन्हें पूर्ण करो, क्योंकि आज मैं तुमसे यह अनुरोध कर रहा हूं। मेरे पास वह सुविधा नहीं है जो तुमने सोच रखी थी, जो मैंने सोच रखी थी। वह सब मेरे पास सुविधा न होने के कारण आज मैं अकेला पड़ गया हूं और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। मैं उसे स्विच से गुजर रहा हूं जहां से कोई नहीं गुजार सकता है, क्योंकि मेरी हर तरीके से कंघी हो रहे हैं। मैं इस प्रकार से तंग आ चुका हूं कि मैं अपने जीवन से क्षमा मांग रहा हूं कि हे भगवान, मुझे इस प्रकार का जीवन मत दीजिए, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ करके देख लिया है। मेरे जीवन को दो। कभी कोई सुधार नहीं मिल पाया है। मेरे लिए कोई आवश्यक चीज प्राप्त हो पाए हैं जो मेरे लिए हमसे हम भूमिका रख सके। मेरे प्रिय बच्चे जो मेरे देवदूत हैं, इनका तुम आज स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। बस कुछ की घड़ी शेष रह गई है जब तुम ही प्रतिष्ठा करके उनका स्वागत करना होगा, अन्यथा स्वागत भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे बारे में जो सत्य प्रमाणित और पर बताया है, यदि उसमें कहीं गई बातें सत्य है तो हां टाइप करें। क्या करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन के बारे में जो पूर्णतया सारांश निकला है, जो भी प्रस्तुति मेरे सामने प्रस्तुत की है, बहुत सब सत्य है। उसमें कहीं गई एक एक बात सत्य है। उसमें जो भी उन्होंने मेरे जीवन के बारे में आकलन किया है पूर्णतया सत्य ही है, क्योंकि मैं आज तक होते हुए नहीं देखा है कि कोई मेरे जीवन का समस्त सारा विधिवत सही तरीके से निकल कर मुझे दे सकी। परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, एक ऐसा उपकार जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं और ना ही अपने जीवन से उसे हटा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो आवश्यकता पूर्ण चीज मेरे ले लगा रखी है। मैं उनका आभार कैसे व्यक्त कर सकता हूं? उनके आभार को मैं व्यक्त करने के लिए बार बार उनसे वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं। बार बार मैं उनसे विनती कर रहा हूं कि हे प्रभु, आज तुमने जिस प्रकार से मुझे इस बड़े संकट से बचाया है, आगे भी इसी तरीके से बचा रहे थे रहना, क्योंकि मैं अनजान हूं, अज्ञानी हूं। मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और ना ही मैं किसी चीज को जान पाता हूं, चाहे वह भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी हो। मैं इन सभी चीजों को बिल्कुल भी नहीं जान पाता हूं, परंतु आप तो इन सब चीजों से बिल्कुल पड़े हैं। परमात्मा है, ईश्वर है, महानतम आत्मा है, क्योंकि मैं जो भी आज तक देखा है वह सब कुछ विपरीत ही हुआ है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, मेरे अनुकूल कर दिया है। इतना प्रसन्न हूं कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूं। मेरी प्रसन्नता का इतना बड़ा रहस्य मैं किसको बताऊं, क्योंकि आज यह जो मेरी प्रसन्नता है वह मेरी सबसे बड़ी प्रसिद्ध और सबसे बड़ी महानतम बात है। मुझे लोगों ने पीड़ित किया है, सताया है, मारा है, मैं किसी को क्या बताऊं। बस मेरी सुनने वाले तो मेरे प्रभु हैं। आज उन्होंने मेरी विनती सुन ली और मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आज मैं अपने इस धन्य हुए जीवन को कहां पर लेकर जाऊं? मुझे तो यह लगता है मैं यही अपनी प्रभु के पास ही रह जाऊं और वही अपने प्रभु का भजन कीर्तन करो और उनकी सेवा करूं। बस मेरे मन में यही विचार आते रहते हैं। आज मैं अपने प्रभु की बार बार वंदना करते हुए उनके पैरों में नमन करता हूं कि है परमात्मा, जिस तरीके से आप मुझे बचा रहे हैं, आगे भी मुझे इसी तरीके से बच के रहना, क्योंकि मेरे जीवन का अस्तित्व सिर्फ आप ही हैं। आपसे ही मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मेरी कोई पहचान नहीं है और ना ही मेरा कोई अस्तित्व है। जब आप मुझसे रूठ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा?
इसीलिए मैं अपने प्रभु को कभी रूठना नहीं दूंगा। जो यह कहेंगे वही करूंगा। यही मेरे सबसे बड़े बात हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इतना चिंतित मत हो, यह क्योंकि अब तुम्हारी प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर चीजों को तुम्हारे साथ लेकर खड़े हुए हैं। तुम ही जिस चीज की आवश्यकता होगी वह तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं कह देता हूं, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। अब से तुम्हारा सभी सोते हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। जो इच्छा तुमने अपने मन में प्रकट की हुई है और जिस इच्छा के लिए तुम वर्षों से तैयारी कर रहे हो, वह सभी यह तुम्हारी भूल होगी। क्योंकि ऐसा तुम्हारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुमने जो भी अपने जीवन में किया है वह सब तुम अपनी खुशी के लिए किया है, परंतु वह खुशी तुम ही प्राप्त नहीं हो पाई है, मिल नहीं पाई है। इसीलिए तुम आज मुझसे रूठे हुए हो, इतना नाराज हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना नाराज होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण और अंत करने आया हूं। यदि मेरे देव तुम तक पहुंच गए हैं तो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत समझ लो, हो ही गया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जो दिल है वह बहुत ही एक्टिव और ऊर्जावान है। यदि तुम हल्के में लगे और उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करोगे, उनकी बातों को नहीं मानोगे, तो तुम्हारी उसमें सबसे बड़ी हानि भी हो सकती है। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बताया जा रहा है बस उतना ही करिए। क्योंकि यदि तुम इतना नहीं करोगे तो तुम्हारी जीवन का मूल कर्तव्य तुमसे अलग हो जाएगा, और जब तुम्हारा मूड कर्ता भी तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम उसे ढूंढते फिरोगे और वह तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा तब तुम यह सोचोगे कि मेरे जीवन का जो मैं सारांश था, जो मैं उत्पत्ति थी, वह सब विलुप्त हो गई है। अब मैं उसकी कैसे पता लगाऊं? उसे पता लगाने में मुझे अधिक समय लग रहा है, परंतु उससे पहले मैं अपने आप को यह जांच लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कैसे कैसे कम किए हैं, किस आधार पर अपनी जीवन की प्रस्तुति की है, इसके साथ बुरा किया है, इसके साथ भला किया है। इन सब चीजों को सोते हुए अब मैं अपने जीवन की उन समस्त अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। तब जाकर मुझे वह सब चीज प्राप्त हो पाएगी जो मैं उसकी इच्छा अपने मन में पकड़ कर रहा हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे साथ अशुभ ही होगा, और कब तक अशुभ होता रहेगा? जब तक मैं इन सब चीजों को सुधार नहीं देता हूं। यह बात तो मैं भली भांति जान गया हूं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे फल मिलेगा, और तुम्हारा इतना कठोर का समय आ जाएगा कि तुम उन चीजों को सुधार नहीं पाओगे। चाहकर भी तुम्हारी इच्छाएं फूल नहीं हो पाएंगे, सब कार्य अधूरे रह जाएंगे यदि तुम उसके अनुसार कार्य नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान और साथ करते रहता हूं कि उन चीजों को तुम मत करो जो तुम्हारे लिए समस्या का घर बन सके और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सके। परंतु तुम मेरी बात को नहीं मानते हो और मेरे संदेश को सही तरीके से नहीं सुनते हो। आधा अधूरा सुनकर आधी जानकारी लेकर चले जाते हो। इसीलिए तुम अपने जीवन में आधे अधूरे कार्य करते हो, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हो, क्योंकि यह तो तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश को ही नहीं पाएगा जब तक तुम अपने जीवन को सुधार नहीं पाओगे। क्योंकि मूल इकाई को प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन होता है, उसे लोग छुपा कर रखते हैं। प्रिया चाहते हैं या मेरी बात कोई जान ना पाए, अन्यथा वह मेरे विरुद्ध कुछ भी कर सकता है, और जब वह मेरी विरुद्ध कुछ भी करने लगेगा तो ये बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी, और जब दिक्कत खड़ी हो जाएगी तो उसे दिक्कत से बचने के लिए कौन आएगा? तब मेरे प्रभु ने मेरे साथ खड़े होंगे और मेरा साथ दे रहे हो। इसीलिए मैं आज से अपने प्रभु की सभी बातों का अनुसरण करूंगा, उनकी बातों का पालन करूंगा, उनकी बातों को मान लूंगा, अन्यथा मेरे प्रभु भी मुझे रुष्ट हो जाएंगे। और जब मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट हो जाएंगे तो मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूतों की एंट्री तो तुम्हारे जीवन में सेक्सी हो गई है।
इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा वैसा प्रमाण के साथ ही घट होगा। क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे मेरे देवदूत आज तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारे घर में प्रस्थान करते ही तुम्हारे सभी कष्टों को एक साथ ही समाप्त कर देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़े हैं, तुम्हारे जीवन के शत्रु जो भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, वह सब तुमसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि देवताओं की आते ही भेज सब अपने अपने स्थान में जाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मैंने उन्हें बहुत ही जटिलता तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखा है। तुम ही तुम्हारी जीवन में करते हुए आज तक तुम्हारी जीत का कोई भी समाचार किसी को सुनाई नहीं दिया है, और तुम एक कठपुतली की तरह हो गए हो। जो तुम्हें चाहता है वह ना चाहत रहता है, क्योंकि तुम बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले इंसान हो। तुमसे जो भी कोई कहता है तुम उसकी बात सुन लेते हो, और जो कोई तुमसे कार्य करवाता है वह काम भी कर देते हो, उसका मेहनताना भी तुम नहीं लेते हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी उदारता है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई अपना थोड़ा भी समय किसी के लिए नहीं निकलता है, परंतु तुम इतना समय दूसरों के लिए निकलते हो। क्या तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है? इसी बात से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूं तुमसे, और मैं अपनी दे दूं। तुमको तुम्हारे घर के लिए प्रस्थान किया है। यह तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक ऐसा भूचाल लेकर आएंगे कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनकी हवा से ही भाग जाएंगे। उनकी रूह को आते देखकर ही तुम्हारे घर को छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसी प्रचंड तरीके से तुम्हारी जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि तुम ही डरने की आवश्यकता नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, ना कि तुम्हें कोई हानि पहुंचाने के लिए। आज मैंने जो तुम्हारे लिए पूरा इतना समय निकाला है, उसमें तुम्हारी यदि कोई भला ही ना हो पाए तो मेरे लिए तुम तक पहुंचना किस बात का है। यदि मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम समय निकालकर मेरा संदेश सुन रहे हो, तो तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करता रहता है, परंतु इसकी आवश्यकता के अनुसार उसका मेहनताना नहीं मिल पाता है। वह अपनी लगन से कार्य तो करता रहता है, अपने मन और अपनी इच्छाओं को दबाकर वह दिन रात मेहनत करता रहता है, परंतु जब टाइम उसके अच्छे दिनों का होता है तब वह देखता है कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि उसके सारे हाथ खाली हो जाते हैं और उसकी मेहनत भी उसके पास नहीं होती है। तब उसे बहुत दुख होता है, यह जानकर कि आज मैं इतना संघर्ष करके यहां तक पहुंचा था और मैं इतना सब कुछ प्राप्त किया था, परंतु आज मेरे पास कुछ नहीं है। जब मुझे आवश्यकता है उसी चीज की, तब वह मेरे पास नहीं है। जब मेरे पास उसकी आवश्यकता नहीं होती तब वह मेरे पास होती। परंतु इन सब बातों ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, मुझे बहुत रुला दिया है। मैं इस जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूं। मुझे अब जीवन से बहुत ही जल्द मुक्ति देनी है, परंतु क्या करूं? मुझे और अभी आगे देखना है। अपना परिवार है जो मेरे सहारे पर टिका हुआ है, उसे भी देखना है। उनकी जरूरत को पूरा करना है, उनकी आवश्यकताओं को देखना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज तक उन चीजों को इग्नोर करते जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक थी। तुम जानते नहीं थे कि वह चीज तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे पास आकर तुम्हारी जीत चली गई, परंतु तुम जान नहीं पाए। तुम उसे ख्वाब में डूबे रहे, इस जाल में डूबे रहे जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी उन चीजों को व्यवस्थित कर रहा था। आज तुम उसी से ही दूर जाकर बैठे हो, या नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो वह तुम्हारी मानता नहीं है। यह तुम्हारी महत्व सबसे बड़ी प्रकार और बहुत ही कूटनीति है। इस कूटनीति के चलते हैं के अनुसार तुमने अपने जीवन का जो सारांश प्रस्तुत किया है वह तो सब व्यर्थ हो गया है, क्योंकि तुम्हारी जो होशियारी थी
तुम्हारी जो चतुराई थी बहुत सब फेल हो गई। तुमने आज जो यह निराशा अपने जीवन में अच्छी है, हो सकता है कल यह ना हो समाप्त हो। जॉनी तुम्हारी जी को जाएं और तुम्हारी शत्रुओं की हर हो जाएं। यदि तुम यह इच्छा लेकर अपने आप को आगे की ओर बढ़ते हो तो तुम अवश्य ही एक दिन आगे की ओर जाओगे और एक दिन उसी मुकाम को हासिल करोगे जहां से लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे और तुम्हारी तस्वीर को अपने अपने घरों में रखेंगे, या तो मैं तुम्हारे लिए कहेगी। दे रहा हूं तो यह होकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पक्ष में कार्य कर रहे हैं, पर तुम्हारे जीवन में एक आशा का स्रोत बना करके आए हैं। ऐसी आशा की ज्योति जो कभी ना पूछने पाएगी, निरंतर जलती रहेगी और तुम्हारा अस्तित्व को बनाए रखें। कि यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो हाँ टाइप करो कि हाँ, मेरे प्रभु मेरे पक्ष में हैं, मेरे लिए चमत्कार कर रहे हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आज उन्होंने इतना समय निकालकर मेरे पास आने का जो यह कष्ट किया है, मैं इस कष्ट का आभार कैसे व्यक्त करता हूं, परंतु मेरे प्रभु हैं, उन्हें तो आना ही पड़ेगा मेरे लिए। परंतु मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने प्रभु को प्रसन्न करने का। आज मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए, परंतु फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा में समर्पित करता हूं। मैं जहां तक हो सकेगा उनकी भक्ति करूंगा और उनकी साधना करूंगा। बस यही मेरा भी ख्याल करता भी होगा अपने जीवन को एक नई तरीके से लाने के लिए, क्योंकि आज तक मैं इस प्रकार से भटका हुआ था। जहां पर भटका हुआ था वहां पर मैं कभी वापस नहीं आ सकता था। हाँ, तुम मुझे वापस लाने वाले मेरे प्रभु महादेव जी हैं, जिन्होंने मुझ पर दया दिखाई और मुझे यहां पर लाकर खड़ा किया, जहां से मुझे समस्त संसार दिखाई दे रहा है। समस्त संसार की चीज मेरे लिए अच्छी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहां से जो देख रहा हूं वह मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, परंतु मैं अपने प्रभु का धन्यवाद बारंबार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए और गुप्त रूप से कृपा चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें। जैसे ही तो मेरे भाग सारे अंक 222 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे लिए कार्यरत हो जाएंगे और तुम्हारी पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगे। तुम्हारे जीवन की समस्त संकटों को तुमसे दूर कर देंगे और तुम बहुत ही ज्यादा खुशहाल जीवन की ओर आकर्षित हो जाओगे। वहां पर जाकर तुम्हें सुख और सुविधाएं दोनों मिलेंगे, क्योंकि यह जो जीवन का सारांश में तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही भला सुनिश्चित किया गया है, अन्य किसी का नहीं। आज तुम्हें यह जो प्राप्त हुआ है तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। हो सकता है कल या तो मैं ना प्राप्त हो, इसीलिए जो आज, फिर वह कल नहीं जो कल है वह आज नहीं। तुम ही तत्काल तत्क्षण जो करना है, जो करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी व्यवस्था को जानता हूं। तुम जिस प्रकार से अपनी व्यवस्था से दूर रहे हो, मैं सब कुछ वाली बातें जानता हूं। कैसे तुम्हारे जीवन का जितना भी सब कुछ था वह सब भ्रष्ट हो गया है। तुमने अपने जीवन की समस्त कमाई लुटा दी है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन तुम्हारी सामने आ गई थी। तुम्हें करना मजबूरन पड़ गया था, क्योंकि यदि तुम कर देना तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता। इसीलिए भी खुश होकर तुम्हें करना पड़ा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब मैं आ गया हूं, तुम्हारे जीवन का सब कुछ एकदम से काया पलट कर दूंगा। क्यों किया जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महात्मा क्षण है। आज तुमने जो प्राप्त किया है वह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी प्रेरणा। आज तुमने जो इस तरीके से मेरे संदेश को सुना है, कोई और नहीं सुन सकता है। तुमने जिस निष्ठा भाव से आज मेरे लिए इतना समय निकाला है, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हर समय मेरे लिए ही तात्पर्य रहते हो।
जीवन की सभी अभिव्यक्ति मेरे लिए प्रस्तुत करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए बताया है, मुझे आशा है तुमको पता है, समझ गए होंगे और उसी पर विचार कर रहे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जान और तुम्हें इस प्रकार से ब्लैकमेल करना चाहती है, तुम्हारी सभी कार्य को क्षतिग्रस्त करना चाहती है। मैंने उनकी सभी चालू को देखा है, सभी सुविधाओं को देखा है, क्योंकि वह तो सिर्फ एक काली नागिन है। वह जिसे भी चाहती है उसे तुरंत डस लेती है। आज वह तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़ी हुई है कि तुम्हें बातें ही वह डस लेगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की मैंने औरत आज तक नहीं देखी है कि वह इस प्रकार बदल जाती है। मानव जैसे आसमान में इंद्रधनुष के रंग बदलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, उसके यहां अधर्मी में चला, उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, जीत तुम्हारी हुई है और आज उसके लगी हुई है, इस प्रकार की आग लगी हुई है कि वह तुम्हें पाते ही भस्म कर दे, परंतु उसके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं करती है। ना तो तुम ही भस्म कर सकती है और ना ही तुम्हें किसी उसी स्थिति में पहुंचा सकती है जहां पर तुम्हारा नुकसान हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता परम पिता महादेव जी हैं, जो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा दोनों कर रहे हैं। बहुत चाहे जितना प्रयास कर ली, किंतु उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा और ना ही उसकी योजनाएं पूर्ण होगी। इसकी जितनी भी योजनाएं हैं वह सब निष्फल हो जाएंगे। इस प्रकार से निष्फल हो जाएंगे कि वह कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ाएगी तुम्हारी प्रत्युत्तर रखने के लिए, तुम्हारी प्रति बर्बाद करने के लिए। कोई भी ऐसा कार्य वह अपने मन में नहीं सोचेगी। जहां तक हो सकेगा वह दूसरों से भी बताएगी कि इस व्यक्ति से दूर रहो। यह व्यक्ति बहुत ही होशियार और चतुर है और इस पर कोई विशेष कृपा है, जिस वजह से इस पर किसी का कोई षड्यंत्र काम करने वाला नहीं है। सभी का षड्यंत्र टूटकर इस बारी का समय आ गया है।